देखिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? हमारा h1 दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, h1 है 5 सेंटीमीटर। लिखता है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। देखिए इसका त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो इसको f बराबर क्या होता है? r/2 होता है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 30/2 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो कहीं भी हमको f की ज़रूरत हो तो क्या लेंगे? 15 लेंगे। ये समझ में आया? f जो है r का आधा होता है। अब देखो त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है यहाँ पे? उत्तल दर्पण। तो हमारा f प्लस में रहेगा, है ना। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, कोई वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो ये हो गया आपका u कितना दिया है? माइनस के 20 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में ही रहता है ना। लिखता है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि भी आपको निकालना है, आकार भी निकालना है और प्रकृति भी निकालना है। तो इसमें हम m भी निकालेंगे और h2 भी निकालेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए आंसर। दर्पण सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v + 1/u कितना है? माइनस के 20 अब बराबर 1/f कितना है? 15 है। तो अभी देखो ये हो जाएगा 1/v और बराबर उधर वाला उतारो 1/15, माइनस का 1/20, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/20। 1/v बराबर, अभी देखो 20 और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 चौके 60 और 20 दिया 60। 60 में आके दोनों खत्म होगा, हाँ 60 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। अब 15 का टेबल कितना बार पढ़ेगा? 4 बार। 15 चौके 60 और 20 का 3 बार, 20 दिया 60, ठीक है। तो इधर ये हो जाएगा 1/v और बराबर 4 3 कितना हो जाएगा? 7 और बटा के हो जाएगा 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब v मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 7 से। तो क्या हो जाएगा बाबू? 7v और बराबर 60 एकम 60 हो जाएगा ये, इसलिए v बराबर 60/। अब हम इसको अगर यदि भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 56, बच गया कितना? 4 बचा, पॉइंट डालें 40 हो गया। 7 5 35, बच गया कितना? अभी 5, पॉइंट का वैल्यू एक 0 आया तो वो 50 हो गया। तो 7 7 49 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया आपका v, भागा दे दिए, ठीक है। अब निकालते हैं m बराबर था -v/u। अब देखो माइनस, अब v कितना लाएं? 60/7 और भागा u माइनस का 20। अभी देखो ये हो जाएगा माइनस के 60/7, भागा को बना देंगे हम गुना। जैसे ही गुना बनाएंगे ये एक ऊपर हो जाएगा और -20 नीचे हो जाएगा। तो माइनस और माइनस कट गया है ना। अब 20 का 20 और इधर से हो जाएगा 20 तिया 60। तो देखो हमारा m कितना हो जाएगा? 3/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम क्या निकालेंगे? h2 निकालना बाकी है। तो पुनः हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे पुनः m बराबर, अब फॉर्मूला चेंज, h2/h1। अब देखो m अभी हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 3/7। अब बराबर h2 हमको पता है क्या? नहीं पता है, क्योंकि यही हमको निकालना है। तो h2 लिखेंगे। h1 पता है क्या? देखो 5 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h2 गुना 7 क्या हो जाएगा? 7h2, ठीक है। अब बराबर 5 तिया 15,
ये हो जाएगा, इसलिए H2 बराबर 15/7। इसको भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 7 दूनी 14, बच गया 1, तो 10 हो गया, 7 एक कम 7, बच गया 3, 7 चौके 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो हमको मांगा क्या है, स्थिति मांगा है। तो स्थिति आपका कितना निकल गया, भी 8.57 सेंटीमीटर दूर, क्या लिखेंगे, 8.57 सेंटीमीटर दूर। उसके बाद क्या मांगा है, आकार, मतलब आकार कैसा है। तो अभी देखो हमारा बिंब का आकार है 5 सेंटीमीटर, है ना, और प्रतिबिंब का आकार H2 कितना आ गया, लगभग 2.25 समझ लो, 2.14 आया है। तो 5 से तो ये छोटा है ना, तो आकार क्या हो जाएगा, बिंब से छोटा, क्या हो जाएगा, बिंब से छोटा। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, m हमारा प्लस में आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। ये हो गया बाबू आपका आंसर, नोट कर लो।